Okay, ma'am. Okay, is it visible? Uh, so this is the topic in your syllabus, that is to discuss the morphology, the life cycle, as well as the laboratory diagnosis of Plasmodium, and with the special reference to Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum. Okay, so there are some other types of Plasmodium as well, that is Malariae and Ovale. And the two main types which are important in your syllabus are the first two types. So first we are going to, these are basically those types of species which are infecting the man, as well as they are infecting mosquitoes. They are infecting both, and इनका जो cycle है that is going on in both the host, मतलब man में भी चल रहा है इनका cycle, और इनका मस्किटो के अंदर भी चल रहा है. तो जो मस्किटो है जिसके अंदर ये चलता है उसको एनोफ्लीज मस्किटो बोलते हैं, एंड दैट इज बेसिकली अ फीमेल जो मस्किटो होती है वो है. एंड उसके बीच में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल है वो चलता है ये वाले प्लाज्मोडियम स्पीशीज का. बट इन द मैन, दैट इज इन ह्यूमन बीइंग्स, only asexual division or asexual production is going on inside the human beings. So its a basic habitat is that the malarial parasites, after infecting the man, or they pass through the developmental phase in the liver of the cells, the cells of the liver, sorry, and they reside inside the RBCs, that is red blood corpuscles, and finally they are carried to the various other organs of the body by the blood, which is already circulating all over the body. ये सब पूरी body में circulate होता blood. जो भी स्पीशीज हैं प्लाज्मोडियम की उसको ब्लड लेके जाएगा, कभी लीवर के पास, कभी अलग अलग ऑर्गन्स और भी बहुत है वहां. और ये जो प्लाज्मोडियम स्पीशीज है ये बेसिकली रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करके इसके अंदर जाके अपनी रिप्रोडक्शन चलाती है. ठीक है, सो इनका लाइफ साइकिल जो है प्लाज्मोडियम का, दैट गोज इन टू डिफरेंट होस्ट. एक अभी बताया मैंने, मैन में, दैट इज इन ह्यूमन बींग्स, एंड इन फीमेल एनोफ्लीन मस्किटो. तो जो मैन है उसमें ये लीवर सेल में होता है मेथड, एंड एक रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है. ठीक है, ये दोनों जो सेल्स हैं, लीवर सेल्स एज वेल एज रेड ब्लड सेल्स, इसके अंदर इसका लाइफ साइकिल चलता है. कुछ उसकी टाइप्स हैं जो एक जैसे कोई भी स्पीशीज है उसकी बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद उसके सेल को, उसका सेल कम है, उसका सेल बड़ा है, छोटा है, वो उसकी डिफ्रेंसिएशन कभी किसी में होगी, इसमें कभी किसी में होती है. ठीक है, तो ऐसा ही प्लाज्मोडियम के साथ होता है कि या तो वो लिवर सेल में कर रहा है अपने आप को ग्रो, या फिर वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर ग्रो कर रहा है. ऐसे ही फीमेल एनोफ्लिन मस्किटो है, इसके बीच में जो मस्किटो का जो मस्किटो के बीच में जो साइकिल चलता है प्लाज्मोडियम का, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. लाइक सेक्सुअल जो फॉर्म्स हैं जो कि ऑलरेडी मैन के अंदर बन गई हैं, उनकी फ्यूजन होएगी, दैट इज मेल एंड फीमेल. जो भी गेमेटोसाइट्स होंगे जो कि ह्यूमन बीइंग में बन गए थे, वो एनोफ्लिन मस्किटो बाइट करके उसको पिक कर लेगा, एंड वो ह्यूमन से जब पिक कर लेगा तो उसके अंदर मेल एज वेल एज फीमेल गेमेटोसाइट्स आ जाते हैं, एंड उन दोनों का फ्यूजन होएगा मस्किटो के अंदर. अब फ्यूजन होने के बाद ऑफ कोर्स एक जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद वो फिर से बड़ा होएगा, बड़े होने के बाद वो फिर से अलग अलग अपनी डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट फॉर्म्स के सेल्स बनाएगा, और फिर से वो मस्किटो किसी और होस्ट को बाइट करेगा एंड उस पे वो ट्रांसफर कर देगा. ठीक है,
लेट मी शो यू वन प्रेजेंटेशन वीडियो जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि उसका लाइफ साइकिल कैसे चलता है. Where it is written that mosquito bites हमेशा ही ठीक है. इन्होंने ये बोला है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा मस्किटो बाइट से डायरेक्टली किसी को मलेरिया हो जाए. इसमें ये है कि इट मे बी कॉज्ड, इट मे नॉट बी कॉज्ड, बट ये नहीं कि बाइट के साथ डायरेक्टली मलेरिया हो जाए. अगर वो बाइट करने वाला मस्किटो एनोफ्लिन, फीमेल एनोफ्लिन मस्किटो है एंड उसके अंदर प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन है, उस मस्किटो के अंदर लाइफ साइकिल चल रहा है इसका, देन ओनली आपको मलेरिया हो सकता है. ठीक है. So they are discussing various types of Plasmodium species which I have already named, and let's discuss the cycle. So the most violent one is the Plasmodium falciparum. What occurs is this this is being shown that Plasmodium parasite infects the female Anopheles mosquito and the hosts are these ones or this one, and in अगर प्लाज्मोडियम इनका कहीं से भी like from well when this mosquito is feeding on infected food or infected water supply का, जहाँ जहाँ पे ये मस्किटोज रहते हैं, जैसे बोलते हैं ना गंदे पानी में ये मस्किटोज फीड कर रहे हैं या वहां पे अपने एग्स दे रहे हैं, ले कर रहे हैं, तो वहां से प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शन अगर इस मस्किटो के अंदर हो जाए, देन इसके अंदर उसका साइकिल चलना स्टार्ट हो जाता है. एंड उसके बाद ये ही मस्किटो अगर बाइट करेगा ह्यूमंस को, क्योंकि इनको ब्लड चाहिए होता है फीड करने के लिए, अब दे विल बाइट ह्यूमन बींग्स और इनके सलाइवा के अंदर जितने भी प्लाज्मोडियम के ऑर्गेनिज्म होंगे दे विल बी गिवन टू द ह्यूमन बींग्स. ओके. Yes, ma'am. So let's understand the complete life cycle of the Plasmodium. तो ये बता रहे हैं कि मलेरिया जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, उसको मस्किटो ने अपने सलाइवा के थ्रू अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया. अब जो इंट्रोड्यूस हुआ है दिस इज बेसिकली नेम्ड एज स्पोरोजाइट्स. इनको स्पोरोजाइट्स बोलते हैं एंड यही बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं और उसके बाद ये स्पोरोजाइट्स जाएंगे थ्रू ब्लड, मतलब ब्लड के थ्रू ये जा रहे हैं लीवर में, मतलब ये तो टिश्यूज है ही है, टिश्यू सेल्स के अलावा ये लिवर के सेल्स में जा रहे हैं और वहां पे ये बहुत टाइम के लिए रहते हैं एंड दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली. ठीक है. वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. ये जैसे इनका मॉर्फोलॉजी, इनकी डिफ्रेंसिएशन होती है, अलग अलग सेल्स बन जाते हैं. ये इनका साइकिल अभी आएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगी. स्पोरोजोइट से ये दे बिकम मीरोजोइट्स. ठीक है. अब ये जो मीरोजोइट्स हैं ये ही हैं जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटर करेंगे एंड देन दे विल another साइकिल विल बी देयर जिसको बोलते हैं अरिथ्रोसाइटिक साइकिल. अब अरिथ्रोसाइटिक साइकिल के अंदर मतलब कि
सेल, आरबीसी सेल के अंदर मीरोजॉइट्स अपना साइकिल, एक लाइफ साइकिल चला रहे हैं और वो क्या बना रहे हैं, यहाँ पे ट्रोफोजॉइट्स बना रहे हैं। फिर ये ट्रोफोजॉइट्स जब बनाते बनाते बड़े हो जाएंगे, कितने सारे सेल्स इसके बीच में बन जाएंगे, तो आरबीसी इतना छोटा पड़ जाएगा इन सेल्स के लिए कि वो बर्स्ट हो जाएगा, दैट इज इट इज बर्स्टिंग आउट। तो आरबीसी यहाँ पे बर्स्ट हो गया, और बर्स्ट होने के बाद जितने भी इसमें सेल्स थे वो सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे। दिस वॉज वन साइकिल, मतलब के जिसको बोलते हैं एक एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, जो कि यहाँ से मीरोजॉइट फिर से निकल रहे हैं, मीरोजॉइट फिर से या तो लीवर के पास जा रहे हैं या आरबीसीज और नए नए आरबीसीज को इन्फेक्ट कर रहे हैं। दिस वॉज द एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ठीक है, इसके अलावा एक और साइकिल है जिसमें कि वो अब सेक्सुअल गेमीट्स बना देगा, लेकिन मिक्सअप यहाँ पे वो गेमीट्स की आगे रिप्रोडक्शन नहीं होगी। ठीक है, दे विल गिव राइज टू टू डिफरेंट गेमीटोसाइट्स, but these two different gametocytes, that is female and male gametocytes, they will be taken up. ये कौन ले लेगा, मस्किटो लेगा। अब इस वीडियो में आप देखोगे कि अभी वो मस्किटो लेगा। these gametocytes are formed, this one and this one, ये अलग अलग बन जाएंगी। और अब कोई भी मस्किटो आ रहा है, सपोज वही फीमेल एनोफ्लिन मस्किटो आ गई, कोई और इट इज नॉट इन्फेक्टेड, वो ठीक है, फिर आ गई, उसने क्या करना है, ब्लड सक करना है। अब ये ब्लड में थे ऑलरेडी गेमेटोसाइट्स, अब ये मस्किटो ने ले लिए। अब मस्किटो के अंदर जाके इनका क्या होता है, कुछ मेल में बन जाते हैं, कुछ फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं उनके न्यूक्लियस या उनकी डिवीजन के बेसिस पे, एंड दे विल फ्यूज टुगेदर and a zygote will be formed. This zygote is formed in the mosquito gut. गट मतलब कि उसका जो इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है, स्टमक वाला पोर्शन है, उसके अंदर ये सब काम होएगा। फ्रॉम zygote oocyst is formed. oocyst जो है वो मस्किटो के गट के साथ लग जाएगा, और यहाँ पे आके एक और साइकिल चलेगा जिसमें वो स्पोरोजाइट्स बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ से स्पोरोजाइट्स दोबारा से ये मूव करके सलिवरी ग्लैंड के पास चले जाएंगे, और सलिवरी ग्लैंड से जब वो दोबारा मस्किटो किसी भी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा, अगेन these sporozoites will be transferred to the new host. तो ये साइकिल ऐसे चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज साइकिल, क्योंकि ये कभी ऐसे खत्म नहीं होता जब तक उनको ये फीमेल एनोफ्लिन मस्किटो है, ये फीड करी जा रहा है, और जब तक कोई ना कोई ह्यूमन होस्ट है वो मिली जा रही है। ठीक है, तो देयर वाज वन। So I'll explain it later. First ये समझ लिया आपने, yes or no, ये कुछ समझ में आया आपको through this video? Yes, ma'am. A little bit of idea आया Yes, ma'am. everyone? Yes, ma'am. Was it comfortable to other people? Yes, ma'am. ओके, तो ये बता रही थी मैं कि एक लाइफ साइकिल है जो कि मलेरियल पैरासाइट का होता है इन टू डिफरेंट होस्ट, दैट इज वन इन मैन, उसके लिवर सेल्स में और रेड ब्लड सेल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये होता है, और उसको हम बोलते हैं शाइजोगोनी, शाइजोगोनी। एंड हियर द मैन रिप्रेजेंट्स द इंटरमीडिएट होस्ट, मींस ये इंटरमीडिएट इसलिए है बिकॉज यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड या साइकिल चल रहा है। लेकिन इन फीमेल्स एनोफ्लिन मस्किटो
फॉर द इनिशिएशन ऑफ द मस्किटो साइकिल, इसमें सेक्सुअल जो भी गेमीट्स मैंने बताए थे वो बन गए थे, वो पिकअप हो गए थे बाय मस्किटो, वहां से वो ये ट्रांसफर हो गए थे इंसेक्ट के अंदर, एंड वहां पे ये डेवलप किए फर्दर एंड दे वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्पोरोजोइट्स, एंड these sporozoites are further infecting to man. एंड ये जब इनकी सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू ये प्रोसेस हो रहा है एंड इट इज अकरिंग इन द मस्किटो ओनली, तो मस्किटो को ये डेफिनेटिव होस्ट बोलते हैं, बिकॉज इसमें अगर रिप्रोडक्शन नहीं होएगा तो उसको आगे लाइफ साइकिल मूव करने के लिए या आगे जनरेशन चलाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज दी डिफरेंट फेजेस ऑफ द साइकिल। जो वीडियो थी उसमें ऊपर ऊपर से एक आपको आइडिया मिला है कि हाउ इट इज गोइंग, where it is going into the blood, from blood into liver, then from liver into the red blood cells, and from red blood cells into the outside blood, फिर से आगे blood में आके या तो वो फिर से liver में जा रहा है या तो वो पिकअप हो रहा है by the मस्किटो ओनली। ठीक है, तो ये सारा तो ओवर ऊपर ऊपर से आपको बताया था, लेकिन जो डिटेल्ड है प्रोसेस, इट इज डिटेल्ड लाइफ साइकिल, इट इज दैट इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस फेजेस। वन इज प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, मतलब के जो कि टिश्यू सेल्स में हो रहा है बाहर, जो कि एरिथ्रोसाइट्स में नहीं हो रहा है, दैट इज अकरिंग इन टिश्यूज, और में भी हो सकता है या बाहर भी हो रहा है, और जो भी टिश्यू के सेल्स हैं, ठीक है, वहां पे जहां पे इन्फेक्ट हुआ है वहां पे हो रहा है, एंड देन इट इज कैरिड। वो जो है, जो भी उनकी डेवलपमेंट होने के बाद, अब ये जो सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम हियर प्री रिथ्रोसाइटिक सेरेमोनी, कि यहाँ पे स्पोरोजोइट्स आ रहे हैं इन मैन के पास, कहाँ से, जब उसको बाइट किया मस्किटो ने। ठीक है, ये स्पोरोजोइट सपोज यहाँ पे आ रहे हैं from salivary gland, it is being introduced into the human being from at this place, and they will develop into different types। वो टाइप्स हम मॉर्फोलॉजी में करेंगे कि उनकी ग्रोथ कैसे कैसे होती है। तो प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी में वो डेवलप कर रहे हैं, वो अपना साइज इंक्रीज कर रहे हैं, साइज इंक्रीज करने के बाद वो डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन हो रही है, डिवीजन होने से पहले वो अपना न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तो माइटोसिस हो रही है यहाँ पे। तो माइटोसिस होने के बाद वो क्या करेंगे, अपना एक डिफरेंट शेप ले लेते हैं, दैट इज नेम्ड एज ट्रोफोजोइड। So I'll explain in the notes only. That is pre-erythrocytic Shaijogoni. This one, it starts how the human cycle starts. It starts with the introduction of the sporozoites by the bite of an infected inflamed mosquito. And what phases it includes? These phases. First is the pre-erythrocytic, or we can name it as exoerythrocytic. Exo means outside, and erythrocytic means outside the RBCs. RBCs के बाहर जो भी हो रहा है, और उस प्रोसेस को उन्होंने साइकिल को बोल दिया साइजोगोनी। So here they do not directly enter into the red blood cells, but they will undergo a complete bigger developmental phase inside what tissues of the man, जहाँ पे वो बाइट हुआ था। और धीरे धीरे ये वाले जो जब वो अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है, माइटोसिस कर रहा है, अपना साइज इंक्रीज कर रहा है, अपनी डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसको ये वाला फेज को प्री-एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी बोलते हैं। एंड इन डिफरेंट प्लाज्मोडियम स्पीशीज इट टेक्स डिफरेंट डेज। विवेक्स जो है इसमें 8 डेज लग रहे हैं, एंड इन पैरासिकोरम इट टेक्स 6, स्पीशीज में अलग, जैसे 9 डेज है वेल में। तो जो प्री-एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनिया, इट बेसिकली अकर्स इनसाइड the parenchyma cells of the liver as well, and जो भी वहां पे लिबरेट हुए थे मीरोजोइट्स जिनको बोलते हैं, जो कि पहले वहां से आए थे, यहाँ से आए थे, ठीक है, अब जो भी यहाँ पे बन गया और वो लिबरेट हो गए हैं, वो वाले मीरोजोइट्स के बारे में वो बोल रहे हैं। देन दीज मीरोजोइट्स आर हियर कॉल्ड क्रिप्टोजोइट्स। उनको जो बन गए हैं, डेवलपमेंट जिनकी हो चुकी है और बड़े हो गए हैं, उनको क्रिप्टोजोइट्स बोलते हैं। जो स्मॉलर वंस है उनको माइक्रो बोल देते हैं, जो लार्जर वंस है उनको मैक्रो बोल देते हैं। एंड
जो स्मॉलर वंस हैं दे विल एंटर द सर्कुलेशन, मतलब ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, और जो लार्जर वंस हैं दैट इज मैक्रोमेरोजॉइड्स दे विल री एंटर द लीवर सेल्स, वो दोबारा से लीवर सेल्स में एंटर कर जाएंगे। तो इसके बाद अब जो सर्कुलेशन में जा रहे हैं दैट इज इन द ब्लड स्ट्रीम, दे आर द स्मॉलर वंस। सो हियर द erythrocytic physiogony is further divided into 3 stages of the parasite. उसकी stages आएंगी जिसमें first ट्रोफोजॉइड बोलते हैं, second साइजोजोन्ट बोलते हैं, and third is the merozoite stage. Okay, so these all are the asexual forms of the parasite, and they can be demonstrated by the laboratory diagnosis of the blood, जो भी blood लेके उसकी smears वगैरह बना के ये determine कर सकते हैं, that will come in the laboratory diagnosis phase. Then इनका third cycle जो है, ये जो figure है इसमें explain कर देती हूँ दोबारा. So this was के schizont is formed, merozoite और ट्रोफोजॉइड, ये साइकिल ऑलरेडी इसमें चलता रहेगा इनसाइड द ब्लड सर्कुलेशन। और इसके अलावा गेमीटोगोनी होएगी, मतलब के गेमीट्स बनेंगे, यहाँ पे सेल्स की मियोसिस होएगी, यहाँ पे माइटोसिस हो रही थी, यहाँ पे भी माइटोसिस हो रही है, ठीक है। बट जब उन्होंने अपने गेमीट्स बनाने और वो सर्कुलेशन में हैं और काफी लंबे टाइम से चल रहा है, तब वो अपना गेमीटोसाइट्स बनाना स्टार्ट करेगा, दैट इज फीमेल गेमीटोसाइट एंड मेल गेमीटोसाइट, दे विल बी फॉर्म्ड। And here it is written that gametogony, this is the process of preparation of the gametes. It will occur, this cycle will take place, and it varies with different species. उनका time period किसी का specific नहीं है कि इतने days में ये होनी है या इतने days बाद होना है, तो ये determine नहीं कर सकते, ये हर एक species का अलग अलग है। अगर कोई ज्यादा time ले रहा है तो वो उस species का, अगर कोई कम time ले रहा है तो किसी और स्पीशीज का है। तो ये हमें सबको पता होना चाहिए कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस करके कि किसको कितने दिन लग रहे हैं, ठीक है। तो that will also come in the later stages. So I was saying that erythrocytic physiogony starts for a certain period, and here what occurs, the merozoites, instead of converting back into the trophozoites or cyanozoites, means कि वो cycle बनाने की बजाय यहाँ से ये जो मेरोजॉइट्स हैं ये दोबारा से यहाँ पे ये साइकिल तो चल ही रहा है, इसके अलावा अब जो मेरोजॉइट्स हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में इंक्रीज कर चुके हैं। नाउ दे आर सर्चिंग फॉर दिस थिंग, दे आर थिंकिंग कि हम अपनी अब जनरेशन को इंक्रीज करें, ठीक है। तो वो अपना उनके बीच में एक सेटअप होता है कि इतने दिनों की ग्रोथ के बाद दे विल मैच्योर, अब वो बड़े हो गए हैं, अब दे विल प्रोड्यूस द गेमीट्स ओनली, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना है, अपने गेमीट्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, एंड दे विल डेवलप इन द रेड ब्लड सेल्स ओनली, और रेड ब्लड सेल्स ऑफ द कैपिलरीज, बेसिकली जो कैपिलरीज के जो जो बेसिकली जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे स्प्लीन है, बोन मैरो है, उसके अंदर ये गेमिटोसाइट्स बन रहे हैं। एंड ओनली व्हाट जो फ्रेश हैं, जो बन रहे हैं, वो स्प्लीन और बोन मैरो, जो आपकी बॉडी के ये वाले पार्ट्स हैं, वहां पे जो ब्लड है, वहां पे जो आरबीसीज हैं, लाइक दैट इज फ्रेश वन, फ्रेश हो गए ना, बोन मैरो में तो नए बनते हैं ना सेल्स, आरबीसीज, तो जो वहां पे हैं उसके बीच में ये ट्रोफोजॉइट्स, ये जो मीरोजॉइट्स हैं, ये गेमीटोगोनी अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, एंड जो मेच्योर हो जाएंगे, जो मेच्योर गेमिटोसाइट्स होंगे जो यहाँ पे बन गए थे, अब वो पेरिफेरल ब्लड, मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। नाउ दे विल मूव टू द पेरिफेरल ब्लड, एंड दिस कंप्लीट मैचुरेशन का जो टाइम है दैट टेक्स ओवर 4 days, टोटल इतने दिनों में वो कर लेगा, दैट इज दिस इज द डबल टाइम विच इज टेकन बाय द एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोन। जो एरिथ्रोसाइट्स में साइजोगोनी हो रही थी, लाइक इन दिस थिंग, ठीक है, जो यहाँ पे हो रही थी उसको 48 आवर्स या 72 आवर्स लग रहे थे, लेकिन जब उन्होंने गेमीटोगोनी करनी है तो उनको 96 आवर्स लगते हैं, ठीक है, मींस के डबल टाइम लग रहा है एज कंपेयर टू दी एरिथ्रोसाइट्स में जो साइकिल चल रहा है। तो गेमीटोसाइट्स वाला साइकिल 4 दिन ले रहा है, वो 2 दिन ले रहा था।
So here, the gametocytes do not only do not cause any reaction in the human host. मतलब कोई भी ऐसा रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करता कि हमें दिखने लग जाए कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है इसको। तो जो इंडिविजुअल है, अगर उसके पास गेमेटोसाइट्स है ना, तो उसको कैरियर बोलते हैं, लाइक इट इज कैरिंग दैट डिजीज। अगर वो पिक नहीं होता, जो मस्किटो है, अगर उसको दोबारा बाइट नहीं करेगा तो ये मर जाते हैं, जो ये सेल जितने भी गमीटोसाइट्स हैं, बिकॉज हर एक सेल की एक लाइफ होती है। अगर वो पिक नहीं करेगा मस्किटो, तो ये सेल्स मर जाते हैं। And then their fourth stage is hepatic stage, that is latent stage. It is only present in few species. ये दोनों हर एक स्पीशीज में नहीं होती। ये जो साइकिल है, दिस वन, वेट, दिस साइकिल इज बेसिकली ऑफ प्लाज्मोडियम विवेक्स। ठीक है, ये विवेक्स का उन्होंने बताया हुआ है। तो विवेक्स और यस, तो इन्होंने बताया हुआ है कि जो लेटेंट स्टेज है, दैट इज हेपेटिक स्टेज, इट इज डन, इट इज या इट अकर्स ओनली, जो जिसको बोल देते हैं कि पैरासाइट ने अभी रेस्ट करना है, दैट इज रेस्टिंग फेज। ये वो होती है कि ये डिसअपियर कर जाती है। ये स्टेज फैल्सीपुरम में नहीं होती, मतलब कि ये फैल्सीपुरम की खासियत है प्लाज्मोडियम की कि वो कभी भी हेपेटिक स्टेज या लेटेंट स्टेज में नहीं जाता। मतलब कि वो दोबारा से लंबे समय के लिए लिवर के अंदर रिजाइड करके नहीं रहता। ठीक है, वो उसने जितना काम करना था वो कर लिया, अदरवाइज वो मर जाएगा विद टाइम। अगर उसकी ट्रीटमेंट दे दी, अगर मेडिसिन दे दी, तो वो तो मरेगा ही। नहीं तो वो अपने आप को ग्रो करता रहेगा, या खुद डिवाइड करके डेथ होती रहेगी उसकी सेल की, या बाकी सेल्स के अंदर ग्रो करके वो चलता रहेगा। और बॉडी का अपना भी तो इम्यून सिस्टम होएगा ना, उसने भी तो वर्क करना है। तो मे बी इसको सीधा सीधा वो क्लियर ही कर दे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है। बट जो प्लाज्मोडियम विवेक्स और ओवेल की ये खासियत है कि दे विल परसिस्ट इन एज अ डोमेंट फॉर्म, जिसको बोलते हैं रेस्टिंग फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते रहते हैं, और सालों साल वो लीवर के अंदर रहते हैं। और मे बी दे कैन कॉज अगेन द मलेरिया, क्योंकि उसमें क्या कर सकते हैं वो रीलैप्स, जो रीलैप्स वर्ड होता है कि दोबारा से हो गया डिजीज। ओके, तो रीलैप्स मतलब कि अब उसमें जो रेस्टिंग में थे, जो भी प्लाज्मोडियम की, विवेक्स की, या ओवेल के जितने भी टाइप थी, जो भी उसके लाइफ साइकिल का पार्ट है, वो यहाँ पे इन दिस फेज या तो वो ये कर रहा है, या वो एरिथ्रोसाइटिक साइटोकाइनी कर रहा है, या फिर वो लिवर में जाके रेस्टिंग फेज में चला जाएगा। ठीक है, अगर वो रेस्टिंग फेज में चला गया तो वो सालों साल ऐसे ही रहेगा, और वो दोबारा से एक्टिवेट होके रिलैक्स करके दोबारा से एरिथ्रोसाइट की साइटोकाइनी स्टार्ट कर सकता है। इसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि ये दोबारा से रिलैप्स कर ले और ये दोबारा साइकिल को सारा का सारा दोबारा से स्टार्ट कर ले। ठीक है, तो दिस फॉर्म नेवर अराइजेस फ्रॉम द asexual parasite and are now held to be the responsible for the relapse of the vivex. And these are this note is basically written just to give a summary of this thing that is inside the liver, that is tissue phase. These two things take place in of only of plasmodium vivex, जिसमें के relapse होता है तो उसमें hypnozoid stage होती है, बाकी जो falciparum है उसमें ये stage नहीं होती। देन इज इनसाइड द लिवर प्री एरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी होएगी, मतलब उसमें हमें क्लिनिकल सिम्टम कोई दिखता नहीं है, ना ही कोई पैथोलॉजिकल डैमेज भी होता है। लेकिन जब वो एरिथ्रोसाइटिक फेज में पहुंच गए, जो जो तो वहां पे उन्होंने अपना साइकिल स्टार्ट कर देना है, और साथ के साथ गेमिटोगोनी स्टार्ट कर देनी है। ये 2 दिन में होएगी, और ये गेमिटोगोनी 4 दिन का प्रोसेस है, ये लेगी। अगर इस बीच में टेस्ट हो गया, टेस्ट होने के बाद प्रॉपर उसको दवाई मिल गई, बंदे को ट्रीटमेंट मिल गई, तो ये काम वहीं पे बंद हो जाएगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अगर लेट हो गए या पता नहीं लगा, डायग्नोसिस नहीं करवाई, तो
दोबारा से और मस्किटोज आते रहेंगे, क्योंकि अब मस्किटो अगर एनोफ्लिन मस्किटो उस एरिया में है तो और भी बहुत सारे मस्किटो हो सकते हैं ना, तो वो फिर से पिक करेंगे और फिर से किसी और बंदे को इन्फेक्ट करेंगे और ये साइकिल चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ठीक है। तो स्पोरोजोइट के बारे में इन्होंने नोट दिया और कि दिस इज बेसिकली थ्रेड लाइक कर्व्ड ऑर्गेनिज्म, जो जो फर्स्ट जहां से वो फर्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है, दैट इज फ्रॉम द बाइट ऑफ द मस्किटो। तो ये टेपरिंग होता है बोथ हैंड से और इसका ऐसा ऐसा लेंथ होती है, इसको न्यूक्लियर लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख सकते हैं। ठीक है। सो दिस वाज अगेन एन ओवरव्यू ऑफ दिस, that is sporozoid comes and here it takes place in case of plasmodium vivax and oval में ये होता है और फिर hypnozoid बन जाता है तो ये रिलैप्स कर सकता है। अदरवाइज जो फैल्सीपुरम है उसमें कोई भी हिप्नोजोइड की प्रोडक्शन नहीं होती, ना ही मलेरिया में होती है और उसमें कोई भी रिलैप्स नहीं होता। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्पीशीज। विवेक्स में एंड ओवेल का ये है, फैल्सीपुरम का नो रिलैप्स है। सेकेंड इज के प्री रिथ्रोसाइटिक सेरेमोनी, रिथ्रोसाइटिक सेरेमोनी ये वो सब कुछ होएगा, इसमें भी होएगा, इसमें भी होएगा, लेकिन रिथ्रोसाइटिक सेरेमोनी के बाद इसमें जो है रिक्रूटेंसिस रिजल्ट बेसिकली फ्रॉम द परसिस्टेंस ऑफ ब्लड इन्फेक्शन, इसमें काफी समय के लिए ब्लड इन्फेक्शन रहेगी। सो आई थिंक ह्यूमन होस्ट का जो साइकिल है आपका इतना ही सफिशिएंट है, जो मस्किटो का डेट इज सेक्सुअल साइकिल है, दैट वी विल डू टुमारो। So everyone be on time tomorrow. So I'll see you again on the same time so that we can continue with the cycle. So was this lecture clear to you people? Yes, ma'am. Interesting laga? Because this Yes, malaria ma'am. is very much important from your examination point of view as well as जो भी ये cause करते हैं, इतना बोलते हैं कि मलेरिया हो गया है, डेंगू हो गया है, डेंगू इज समवट डिफरेंट थिंग। तो मलेरिया में होता क्या है, नॉट ड्यू टू मस्किटो बाइट, बट उसमें अगर प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शन है और वो भी सिर्फ एनोफिलीन फीमेल मस्किटो है, तभी ये डिजीज होएगा। ह्यूमंस में ये साइकिल चलेगा, मस्किटोज में ये साइकिल चलेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होएगा। ठीक है। Yes, ओके ma'am. देन, ठीक है, फिर आप रिवाइज करो एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी टुमारो। Okay, ma'am. ओके, Thank you, ma'am. वेलकम।